अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी कभी नाराज़ भी हो जाया करते और नाराज़गी का इजहार भी आप फरमाते। और जब नाराज़ हो जाते तो आपके चेहरे से जाहिर होता कि आप गुस्से की आलम में है। और फिर जब गुस्से की आलम में होते तो बहुत परेशान होने के बाद फिर सामने वाले को ऐसी दुआ देते कि सामने वाला परेशान हो जाता, तकलीफ में आ जाता। ऐसी दुआ को दुआए ज़रर बोलते हैं। इसको बद्दुआ नहीं बोलेंगे कि अल्लाह के नबी ने बद्दुआ दे दिया या बद्दुआ कर दिया। इसको दुआए ज़रर बोलेंगे कि सामने वाला तकलीफ में आ जाता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने एक मर्तबा एक शख्स बैठा था और वो मुंह बिगाड़ बिगाड़ के बात करता था। और वो मुंह बिगाड़ बिगाड़ के, मुंह टेढ़ा करके बात कर रहा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुंह सीधा करके बात करो, अच्छे से बात करो, मुंह टेढ़ा करके क्यों बात कर रहे हो। उस शख्स ने क्या जवाब दिया? उस शख्स ने कहा कि मेरा मुंह ऐसे ही है और मैं ऐसे ही बात करता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं करीब ही में बैठा था और सुन रहा था और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देख रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसको प्यार से मुस्कुरा करके समझा रहे थे कि अच्छे से बात करो, मुंह टेढ़ा कर करके ना बात करो, तुम अच्छे हो, सही सलामत हो। लेकिन हर बार वो शख्स यही कहता रहा कि मेरा मुंह ऐसे ही है और मैं ऐसे ही बात करता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे पर जलाल देखा, गुस्से की अलामत देखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलाल में आए और इरशाद फरमाया कि अगर तू तेरा मुंह ऐसे ही है तो ठीक है, जा आज के बाद तेरा मुंह ऐसे ही हो जाए। जा आज के बाद तेरा मुंह ऐसे ही हो जाए जैसे तू बना बना के बात कर रहा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने मदीने की गलियों में जिंदगी भर उसको रोते हुए देखा और ये कहते हुए सुना कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे कोई माफ़ करवा दे, मुझे माफ़ी करवा दे। मेरी अजीज दोस्तों, आज हम और आप दूसरों की नकल उतारने में एक्सपर्ट हैं, दूसरों की नकल उतारने में माहिर हैं। कोई सामने से अंधा जा रहा है, गूंगा जा रहा है, बहरा जा रहा है, कोई लंगड़ा जा रहा, कोई लूला जा रहा, तो हम उसकी नकल करके उसको परेशान करते हैं, हम उसको सताने की कोशिश करते हैं। हम ये नहीं जानते कि उसके दिल में कितनी तकलीफ हो रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको वैसा बना दिया, तब उसमें उसकी क्या गलती है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको जो अता किया वो उसके लिए काफ़ी है। लेकिन हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें हर उस नियमत से नवाजा है जिसकी लोग ख्वाहिश किया करते हैं, जिसकी लोग ख्वाहिश किया करते हैं। हम दूसरों को परेशान कर रहे हैं, खुदा न खास्ता अगर वैसी ही चीज़ अगर हमारे साथ हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे? एक ऐसा शख्स जिसके दोनों हाथ कटे हुए हैं और वो सामने से गुजर रहा है और हमें मजाक सूझी और हमने उसको परेशान करना शुरू कर दिया और उसके दिल से अगर बद्दुआ निकल गई, खुदा न खास्ता आपका एक्सीडेंट हुआ और आपके दोनों हाथ ऐसे हो गए, कट गए या किसी वजह से काट दिए जाएं, तो फिर आप क्या करेंगे? मेरी अजीज दोस्तों, हमें और आपको चाहिए कि हम किसी ऐसे शख्स को परेशान न करें कि जिसकी बद्दुआ आसमान में जाकर के टकराए, जिसकी बद्दुआ आसमान में जाकर के टकराए। और अगर बद्दुआ दिल से निकल गई तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। बनी इसराइल का एक मशहूर वाकया है कि एक शख्स था, बहुत ही नमाजी, परहेजगार, मुत्तकी था। उसने अपनी माँ की नाफरमानी की और उसकी माँ ने जो है उसको बद्दुआ दिया कि जा बेटा ठीक है, तो आखिरी वक्त में, मरने के वक्त में आजमाइश में मुब्तला होगा, आखिरी वक्त में आजमाइश में मुब्तला होगा। चूंकि वो बहुत ही परहेजगार, मुत्तकी था, तो उसको अपने ऊपर घमंड था कि मुझे क्या होगा, सारी चीजें तो अच्छी चल रही हैं। लेकिन माँ की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। आखिरी वक्त जब आया है तो आखिरी वक्त में एक बदकार औरत ने, एक एक बदकारा ने, एक बुरी औरत ने उस शख्स के ऊपर इल्जाम लगा दिया बदकारी का। सारे तरफ जो है थू थू होने लगी, बेइज्जती होने लगी। लोग आकर के जब पूछने लगे कि ये क्या हो गया तुम्हारे साथ, सब चीज तो अच्छा चल रहा था, तो उस शख्स की जुबान से सिर्फ एक ही बात निकलती थी कि ये मेरी माँ की बद्दुआ का असर दिख रहा है। ये मेरी माँ ने बद्दुआ दिया था कि मुझे आखिरी वक्त में तुम आजमाइश में मुब्तला होगे। हालांकि वो ऐसा किए नहीं था, लेकिन आजमाइश में मुब्तला हुआ। मेरी अजीज दोस्तों, कोशिश करें कि किसी की बद्दुआ न ले, कोशिश करें कि किसी को सताएं नहीं, किसी को ऐसी बात ना कहें कि जिससे लोग आपको बद्दुआ देने पर मजबूर हो जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको
लोगों की इज़्ज़त करने की और रसूल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।